मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, हम राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। कन्हैया लाखों में
लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। हाँ राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे जमाएंगे। जय हो। ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। जान ना देखें, भगवान कोई नहीं देखते कि आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, क्या देखते हैं? ना देखें कोई धर्म कर्म ना जात, जाने बस भक्तों के मन की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के मन की बात। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। हाँ राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। जय हो। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। हाँ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे भगवान। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटना। राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। हाँ राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का हो राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। हाँ राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। राधे राधे बोल शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। हाँ आएंगे शहमाएंगे, आएंगे शहमाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय,
जय जय श्री राम। राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। हाय गाइस, तो मैं जस्ट अभी शावर लेके आई हूँ एंड राइट नाउ आई एम गेटिंग रेडी टू गो आउट। एंड आज मैं ये बहुत ही क्यूट सा टॉप स्टाइल करने वाली हूँ जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है। प्राइस सुन के तो आप शॉक ही हो जाओगे क्योंकि ये मुझे सिर्फ 192 रुपीज में मिला है। एंड यू कैन सी अभी इसमें 81% ऑफ भी चल रहा है। पूरे टॉप पे ऐसे छोटे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स बने हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। और इधर मैं कंफ्यूज हूँ कि इस टॉप को व्हाइट पैंट्स के साथ पेयर करूँ या पीच पैंट्स के साथ। आई थिंक व्हाइट के साथ ये और भी ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। सो बेसिकली ये एक पेप्लम टॉप है जो आपके बस्ट एरिया तक फिटेड रहता है और फिर नीचे से फ्लेयर एंड फ्लोई रहता है। स्लीव्स देखो गाइज, एकदम पफ स्लीव्स हैं। आप इसे कॉलेज ऑफिस या इवन कैजुअली भी पहन सकते हो। फैब्रिक भी सुपर सॉफ्ट है और गाइज फ्लिपकार्ट पे तो कैश ऑन डिलीवरी भी है प्लस 7 डेज का हैसल फ्री रिटर्न ऑप्शन। सो नो टेंशन एट ऑल। अभी फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं और इस टाइप के बहुत सारे टॉप्स आपको अंडर 200 रुपीज मिल जाएंगे। सो मैं तो रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए और आप भी जाके फ्लिपकार्ट के अमेजिंग डिस्काउंट्स चेक कर लीजिए। ओके बाय। जय श्री कृष्णा। सबको राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबको जय गौरी गोपाल। आप स्वस्थ और सुखी रहें, यही भगवान से कामना है। हमारी मैया श्रीमती अम्बा जोशी जी और भैया श्रीमान गिरीश चंद्र जोशी जी, आप भागवत की पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और भागवत सुन के अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत हर जीव को कृतार्थ करती हैं, भागवत सबको पवित्र करती हैं। ऐसी दिव्य कथा आप सुन रहे हैं और अपने जीवन को आप कृतार्थ कर रहे हैं। अपने लोक परलोक पूर्वजों को, पितरों को, सबको पावन कर रहे हैं। आपकी बहू नीतिका जोशी जी, पुत्र नवीन जोशी जी, आभ्यान जोशी जी, वान्या जोशी जी, आपकी पुत्री ऋतु तिवारी जी और हेमंत तिवारी जी, जोबिता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार रॉयल गौर सिटी नोएडा से हैं। आप सब कथा सुन रहे हैं। आज 7वां दिन है कथा का। आपने अपनी 21 पीढ़ियां तार ली भागवत से। हमारी मैया अम्बा मैया और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी ने गौरी गोपाल आश्रम में गौदान किया, अन्न क्षेत्र संतों को भोजन बंटवाया और जो अखंड रसोई चल रही उसमें आपने अन्नदान किया, सहयोग किया। टोटल 67,000 रुपए का योगदान आपने यहाँ की सेवाओं के लिए किया। आपने भागवत सुनी, अन्नदान किया। जीवन में यही काम बड़े हैं। फिर तो सारी जिंदगी पैसा कमाना है, खर्च करना है और अपनी ज़रूरतें पूरी करना है। सारी जिंदगी व्यक्ति ज़रूरतों के पीछे भागता है और भागते भागते अंत नहीं होता, जरूरत पूरी नहीं होती और उन इच्छाओं का अंत नहीं होता। व्यक्ति का अंत होने का समय निकट होता है। इसलिए आपसे सीख, जोशी परिवार से आप सबको सीख लेनी चाहिए कि जीवन भक्तिमय हो। जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे कमाओ,
पर एक सिद्धांतवादी बन करके चलो। जीवन सत्संग से जुड़ा हो, भगवान की भक्ति से जुड़ा हो, और शरीर और धन सेवा से जुड़ा हो। शरीर की सेवा और धन से सेवा। आपने सोचिए कितने लोगों को भोजन कराया हमारे श्री गिरीश चंद्र जी ने, मैया अम्बा जी ने। इनके पुण्य से, कहते ना बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, पिता के पुण्य से पुत्रों की आयु लंबी होती है, वंशावली स्वस्थ और सुखी होती है। इसलिए बड़े माता पिता के पुण्य से बच्चे सुखी होते हैं। इसलिए आप जरूर अपने बच्चों के निमित्त ये अन्नदान जरूर किया करें। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्त नित्य भोजन करते हैं और अखंड रसोई चलती है। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें जरूर। कल कथा अच्छी लग रही है आप सबको? सब खुश हैं परिवारिक जन? कल हम लोगों ने कथा में एक प्रसंग सुना कि भगवान पढ़ने उज्जैन गए। उज्जैन में भगवान पढ़े, 64 दिन उज्जैन रहे। 64 दिन में 64 कलाएं सीखी और भगवान वापस आए। जब भगवान उज्जैन में पढ़ लिख कर वापस आए तो भगवान को याद आया कि मुझे तो वृंदावन जाना था। 2 दिन का कहकर आया मैं, अभी तक गया नहीं। भगवान ने सोचा चलो मैं चलता हूं। और जैसे ही भगवान वृंदावन की ओर जाने लगे तो भगवान को याद आया कि यदि मैं वृंदावन गया तो मेरी वहां माँ यशोदा, मेरी गोपियां फिर मुझे वापस आने नहीं देंगी। और नहीं आने देंगी तो जो मुझे द्वारिका जाने की लीला करनी है, राक्षसों के उद्धार की लीला करनी है, महाभारत में अर्जुन का रथ चला करके महाभारत की लीला करनी है, तो गोपियां तो हमें छोड़ेंगी ही नहीं। ग्रेट रिजल्ट्स। अगर आपके भी चेहरे पे ऐसे पिगमेंटेशन है तो इसे हम मेलास्मा कहते हैं। यकीन मानिए इसे एक सीरम या एक क्रीम से कम होते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। क्योर स्किन ऐप पे आपकी स्किन ट्रीटमेंट डॉक्टर्स बनाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी स्किन प्रॉब्लम समझने के बाद आप भी पा सकते हैं आपका क्योर स्किन किट 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर कुछ सेल्फीज लीजिए जिससे आपको आपका फ्री स्किन एनालिसिस मिलेगा। अब इन फोटोज को हम डॉक्टर्स स्टडी करेंगे और आपके लिए एक कंप्लीट स्किन ट्रीटमेंट किट भेजा जाएगा। तो आपकी स्किन को दीजिए केवल एक्सपर्ट्स की केयर। क्योर स्किन किट अभी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि स्किन है, मजाक नहीं। छोड़ेंगे ही नहीं तो ये लीलाएं रह जाएंगी। फिर क्या करें? तो क्या गोपियों को रोता हुआ छोड़ दें? नहीं। तब गोपियों के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा। किसे भेजा? भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, मित्र भी थे और भगवान के मंत्री भी थे। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखाः शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जाना तो हमें ही था वृंदावन, पर हम जा नहीं पा रहे, क्या आप हमारा एक काम कर देंगे? उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा। बोलिए क्या काम है आपका? भगवान बोले, उद्धव जी, उद्धव वृंदावन जइयो
मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी, आप वृंदावन जाइए और वहां मेरी रोती हुई गोपियां मिलेंगी। उनसे जाकर कहना, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। सांवरा मतलब कन्हैया बहुत याद करता है, मैया के पास जाओ। उद्धव जी बोले, कन्हैया आप रो क्यों रहे हैं? भगवान ने माँ यशोदा का नाम लिया ना, तो माँ की वो ममता याद आ गई, वो प्यार याद आ गया, मक्खन खिलाना माँ के साथ, वो बाल लीलाएं करना, माँ के साथ बिताया हुआ पल याद आ गया। कन्हैया रोने लगे। तब उद्धव जी बोले, क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुझे वृंदावन की याद आ गई। क्या है वृंदावन में? कन्हैया ने कहा, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूले। वो वृंदावन का दृश्य अभी आंखों से कहीं ओझल हुआ नहीं है। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। वो सब याद है मुझे। हम ग्वाल वालों के संग, अपने दोस्तों के संग खेलते थे, मक्खन चुराते थे, रज में, ब्रज रज में खेलते थे। और मैया से शिकायत करने गोपियां आती तो हम गोपियों को टुकुर टुकुर देखते, और मैया के सामने झूठे रोने लग जाएं तो मैया हमें गोद में ले लेती और सखियों की एक ना सुनती। हाँ, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव निक दौड़ के जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। तो उद्धव जी ने कहा, कन्हैया जब आपको अपने वृंदावन की इतनी याद आ रही है तो आप चले जाओ ना। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता, मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? अरे मेरा शत्रु जरासंध है, कंस को मैंने मार दिया, तो कंस के पिता, कंस के ससुर, कंस को मैंने मार दिया तो कंस के ससुर मेरे दुश्मन हो गए हैं, नाम है जरासंध। वो यदि जान लेगा कि मैं गोपियों से, मैया से बहुत प्रेम करता हूँ, तो फिर वो जरासंध मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो मेरी मैया को, मेरे बाबा को, मेरी गोपियों को नुकसान पहुँचाएगा। मेरी ब्रजमंडल की सुरक्षा में चूक हो जाएगी। इसलिए मैं किसी को ये पता नहीं लगने देना चाहता कि अभी तो क्या है, वसुदेव जी का बेटा कहाँ था, ये किसी को ज्यादा पता नहीं है। इस बार कुछ एक्साइटिंग करे। आपको बस ये खाना है। अगर मैं इसको ऐसे ऑरा फार्मिंग करते हुए खाऊं, ऐसे भालू से लड़ते हुए खाऊं, ऐसे इसको मैं ऐसे उड़ते हुए खाऊं, ऐसे बैठे हुए, ऐसे ऐसे ऐसा योगा करते हुए खाऊं, अरे पूरी ऐड में सिर्फ खाते हुए दिखूंगा तो मजा कैसे आएगा? सर आप पहले खाना शुरू तो कीजिए। देखते हैं। एंड कट इट। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में।
पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नहीं है। यशोदा और नंद बाबा क्या गुप्त रूप में थे ना, किसी को ये पता थोड़ी था कि ये वसुदेव जी का बेटा है, मतलब कन्हैया। ये तो केवल नंद बाबा जान रहे हैं। और यदि मैं वापस दोबारा वृंदावन गया और वहां रहा तो सबको खबर लग जाएगी कि यहीं रहा ये 10.5 साल। फिर जरासंध मेरे मैया बाबा गोपियों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। वो युद्ध यहाँ करेगा, वीरान कर देगा। मैं नहीं जा सकता, पर क्या करूं, संदेशा लेकर आप जाओ। अब भगवान गोपियों से क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। गैया की भी चिंता है। जब से कन्हैया गए ना, तो जिन गैयों का भगवान दूध पीते थे और चराते थे, वो भी घास नहीं चरती। अब कन्हैया को टुकुर टुकुर निहारती, कब आएंगे। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो। याद करत तेरो सांवरो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव जी, सुनो एक बात और सुन लो। क्या अब कन्हैया बोले, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो। याद करत तेरो सांवरो, याद करत तेरो सांवरो। मैया, भगवान अपनी गोपियों से बहुत प्रेम करते हैं। जितना प्रेम भक्त करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम भगवान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, छोटा बच्चा माँ से प्रेम ज्यादा करता है कि माँ बच्चे से प्रेम ज्यादा करती है? उत्तर दो। बच्चा माँ से ज्यादा प्रेम करता है, बच्चे का प्रेम ज्यादा है या माँ का प्रेम ज्यादा है? उत्तर किसका? हाँ, बच्चा तो बच्चा है, वो तो जानता ही नहीं। इसलिए बच्चे का प्रेम इतना नहीं है और नहीं है और नहीं हो सकता जितना प्रेम माँ का है। ऐसे ही माँ का प्रेम ज्यादा है, बच्चे का प्रेम नहीं। ऐसे भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग इतना प्रेम नहीं करते भगवान से, भगवान हम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे माँ ज्यादा प्रेम करती है, बच्चा कम, ऐसे भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं,
भक्त कितना भी प्रेमी भक्त हो, पर भक्त का प्रेम भगवान से कम ही रहेगा। भगवान के प्रेम की बराबरी भक्त का प्रेम नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना। अच्छा, भगवान का प्रेम कैसा है? निश्चल। निश्चल मतलब भगवान आपसे क्या चाहते हैं? कुछ भी तो नहीं चाहते। क्या अच्छा, भगवान क्या चाहते हैं आपसे? कोई डिमांड है? आपकी ज्यादा डिमांडें हैं भगवान से। भगवान की आपसे क्या डिमांड है? भगवान बस इतना कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम से बस मेरी ओर देखते रहो, प्रेम से मेरी ओर देखो, प्रेम से मेरा नाम लो, प्रेम से जीव मात्र में मेरा दर्शन करके सबसे प्रेम के साथ व्यवहार करो, प्रेम से रोटी खिलाओ, प्रेम से पानी पिलाओ, क्योंकि सब में मैं ही तो हूं। भगवान कहते हैं तुम किसी से घृणा करोगे तो वो घृणा उस व्यक्ति की नहीं होगी, वो घृणा उस व्यक्ति से नहीं भगवान से घृणा होगी। और प्रेम किसी से करोगे तो वो प्रेम व्यक्ति से नहीं, वो प्रेम भगवान से होगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान निश्चल हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते। Let's get ready for the day. I'm wearing this kurta set. I honestly haven't seen something like this before, so I was instantly drawn towards it. हम लोग ही भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, और भगवान से चाहते हो आप, ये भी गलत नहीं है, और भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन